हाँ जी, कैसे हो बच्चों, सब ठीक ठाक। चलिए मैं आज आपको नरेशन पढ़ाता हूँ। और नरेशन क्या पढ़ाऊँगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा नरेशन के रूल बने कैसे। सारी किताबें छानिए, आपको मिलेंगे रूल्स लिखे हुए, और रूल्स बने कैसे ये बताने वाला कोई नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ आज। और एक बार आपने अगर ये चीज़ें सीख ली अच्छे से, तो मैं आपको बताऊँ, गारंटी देता हूँ कि आप जीवन में कभी भी इन रूल्स को नहीं भूलेंगे। आपको रूल्स रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्यों SON 1 2 3 अपॉन जो लिखा है ये क्यों आया, देखो कुछ रूल जैसे लिखा है, ये रूल कहाँ से आया। चेंज ऑफ टेंस एंड टाइम है, ये क्यों किया जाता है। स्टेटमेंट ही क्यों बनाई जाती है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब क्यों है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इनका आपस में क्या मतलब है, ये सारा मैं आपको अब आप कराऊंगा। बेसिक इस तरह से कराऊंगा बिल्कुल कि जो किताब से बाहर है, यानी ये रूल किताब में लिखे ही नहीं, पर ये रूल बने कैसे, ये चीज़ें हैं। तो आप सीख लीजिए इन चीज़ों को, और एक बार आज आपने अगर ये चीज़ें सीख ली तो आप फिर जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए बात करते हैं नरेशन की। नरेशन क्या है, तो नरेशन एक बात करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें एक आदमी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई बातों को किसी और अन्य व्यक्तियों के बारे में स्पष्ट करता है। सपोज कीजिए, जैसे देखिए सेंटेंस लिखा है मैंने, राम सेड टू अमन। इस वाक्य में राम और अमन आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे वाक्य को अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं एक थर्ड पर्सन हूँ, तो ना तो राम हूँ ना अमन है। लेकिन जब मैं राम और अमन के बीच में क्या बातें हुई, जब ये मैं किसी चौथे आदमी को बताने लगूंगा तो मैं थर्ड पर्सन हो जाऊंगा, ठीक है, इस तरह से। और जो बात कर रहे हैं वो यानी थर्ड, और तीसरा और जो चौथा पर्सन है वो अन्य व्यक्ति हैं, सब थर्ड पर्सन में आते हैं। उनका इनसे लेना देना कैसे है वो हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन कौन है, क्यों ज़रूरत पड़ी इन्हें लेने के लिए, इनको समझने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी। तो एक बात नोट कर लीजिए, जहाँ भी किताब में आई और वी लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में यू लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन में जितने बच गए यानी ही सी इट दे देयर देम, कोई भी नाम, एक नाम या दो नाम या 50 नाम जो भी लिखे हैं वो सारे थर्ड पर्सन है। ये क्यों ज़रूरत पड़ी यहाँ इनको लेने के लिए, देखिए एग्जाम्पल पाइए, लिखा है राम सेड टू अमन आई एम डूइंग योर वर्क। अब कहता है पहला आदमी और दूसरा आदमी, इसको बदलने के लिए इनका एक रूल होता है यहाँ, क्या है, SON अपॉन 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दीजिए, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दीजिए, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये रूल क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी वो सीख लीजिए। अब इनको रूल कहाँ से आया, ये रूल ये क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी वो यहाँ से पता लगेगा आपको। कहते हैं राम सेड टू अमन, और ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है वो इस रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कौन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन बात कर लेते हैं। देखिए इसने लिखा है यहाँ आई, ग्रामर की बात करें तो आई एक फर्स्ट पर्सन है, पर इस फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से क्यों बदला, सोचने की बात ये भी नहीं, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों लिया गया। इसके पीछे रूल सिर्फ इतना सा है कि ये जो राम है यही तो पहला व्यक्ति है। कैसे, जो आपने ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट देखा, जो स्पीच में पार्ट देखा, ये स्पीच कही गई है किसने, राम के द्वारा कही गई है, किसके द्वारा, अमन। अब फर्स्ट पर्सन कौन है, इधर देखिए लिखा है मैंने, फर्स्ट पर्सन वो है जो बात कर रहा है, स्वयं व्यक्ति, यानी यहाँ जो आई जो फर्स्ट पर्सन है ये किसने कहा है, इस राम ने अपने लिए प्रयोग किया है। सपोज कीजिए अगर मैं राम हूँ तो मैं अपने लिए मैं ही तो कहूँगा ना, या मैं अपने आप को तू कह दूंगा या तुम कह दूंगा या आप कह दूंगा, नहीं कह सकता ना, मैं अपने आप को क्या कहूँगा, मैं कहूँगा। मेरी फैमिली को या मेरे साथियों को भी मैं हम कहूँगा, ना कि तुम या आप कहूँगा। तो जो ये आई यूज हुआ किसने किया, राम ने यूज़ किया, किसके लिए, अपने लिए। क्योंकि ये क्यों है आई फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ये बात करने वाला स्वयं व्यक्ति है, कौन है, राम। राम खुद बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, अमन से। तो राम ही कौन सा व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है। अब अगर यहाँ जैसे योवर है, कहता है योवर आ गया सेकंड पर्सन की बात, कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, ये कह रहा है किससे, इससे कह रहा है। तो राम पहला व्यक्ति है, किससे बात कर रहा है, दूसरे व्यक्ति से। क्या लिखा है, सेकंड पर्सन यू वगैरह, कौन है, होता है ये जिससे बात की जाती है, यानी पहले व्यक्ति जो स्वयं बात कर रहा है, तो स्वयं जिससे सामने वाले से बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है, जो हमने सामने खड़े हैं। तो इसने क्या कहा कि भाई अमन, इस अमन को इंडिकेट करते हुए कहा, क्या कहा कि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ। ये तुम्हारा कौन लिया उसने,
इसको किया। ग्रामर कहते हैं यू, योर, यू जो है सेकंड पर्सन है। क्यों बना सेकंड पर्सन? क्योंकि जब पहला व्यक्ति सीधे दूसरे व्यक्ति से बात करता है ना, तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज किए गए वो सेकंड पर्सन होते हैं। तो सेकंड पर्सन यहाँ क्या मतलब है कि इस व्यक्ति से। अब यहाँ इसको आसान तरीका समझने का ये है कि यहाँ जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है उनको कैसे बदलना है। तो भाई इन वाक्यों में ये पहला आदमी और ये दूसरा व्यक्ति है, तो ये जब पहला व्यक्ति है तो पहले व्यक्ति को पहले से ही बदलेंगे, ये दूसरा व्यक्ति है तो ये दूसरे व्यक्ति का प्रोनाउन है तो दूसरे व्यक्ति से ही बदलेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये जो SON का जो रूल लाया गया वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि भाई पहला व्यक्ति है तो पहले व्यक्ति का जो प्रोनाउन है वो पहले व्यक्ति से बदलो, दूसरा व्यक्ति है तो उसका जो प्रोनाउन है उसको दूसरे व्यक्ति से ही बदलो। अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति से बदल देंगे तो आपस में इनके बीच में जो बातें हुई वो बात आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, इन दोनों के बीच में जो बातें हुई उनको नहीं बता पाएंगे। फिर आप कहेंगे कि राम ने किसी अन्य व्यक्ति से कहा। अगर आपने थर्ड पर्सन यूज़ किया और फर्स्ट और सेकंड पर्सन यूज़ किया, इस रूल को अप्लाई किया, तो आप इन्हीं दोनों की बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो रूल आया है वो आया यहीं से कि जो बात करने वाला है ये सब्जेक्ट है, ये पहला व्यक्ति है, इसलिए पहले प्रोनाउन को अपने साथ लोग लेके चल रहा है। अमन दूसरा व्यक्ति है यानी सेकंड पर्सन, इसलिए वह दूसरे व्यक्ति के प्रोनाउन को अपने अकॉर्डिंग बदलने के लिए लेके चल रहा है। तो ये रूल होते हैं जो यहाँ से इनको बदलने के लिए कहा गया है। अब अगर आप बराबर में अगर दो बच्चों को आपस में खड़े करके बात करें तो कभी आपस में देखिए कि दो व्यक्ति, सपोज कीजिए कि आपके घर में मम्मी और पापा बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने मम्मी पापा से जो कुछ बातें सुनी, जब अपने भाई बहनों को आप कहने लगेंगे तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना कि मम्मी ने पापा से कहा, क्या कहा, जो भी कहा, उन बातों को जब रिपोर्ट करेंगे तो उस मम्मी और पापा को पहला और दूसरा व्यक्ति मानते हुए उन्हीं के अकॉर्डिंग किए गए उनके प्रोनाउंस को बदलते चल पड़ेंगे, ठीक है ना। औरत है, औरत के अकॉर्डिंग बदल लेंगे, आदमी है, आदमी के अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। अगर जब लेकिन नाम लेना पड़ा तो नाम क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति का लिया जाता है, देखो क्या लिखा है मैंने थर्ड पर्सन, रिमेनिंग ऑल, इसमें थर्ड पर्सन है, अन्य व्यक्ति जो सामने ना हो, पहली कंडीशन, तथा जिसको नाम लेकर संबोधित किया जाता है। जिसको भी व्यक्ति को जब नाम लेकर संबोधित किया जाता है तो थर्ड पर्सन है, और ये मान के चलते हैं कि जब नाम से संबोधित हो रहा है तो यानी वो हमारे सामने उपस्थित है ही नहीं, इसलिए उसको पहचान बताने के लिए नाम बताना पड़ा। और जब जो हमारे सामने उपस्थित है ही नहीं, अगर उसको अभी नाम लेके बात कर रहे हैं तो किसी के भी आगे जब उसका जिक्र करेंगे तो नाम से ही जिक्र किया जाता है। पहली दफ़ा में तो उसको नाम से ही जिक्र करेंगे, बाद में फिर उसके लिए हम कोई ना कोई प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ये तो हुई बात करने की बात। लेकिन जब नरेशन की बात करते हैं तो जिस व्यक्ति का नाम लेके हम बातें कर रहे हैं, तो आप चाहे 50 आदमी को जाकर उसको सामने बातें रखें, उसके द्वारा कही गई बातों को जब आप रखेंगे तो उसको नाम को ही आपको एज इट इज़ यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ प्रोनाउन यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो व्यक्ति पहचान कराते हैं ना उस व्यक्ति की सामने वाले से, यानी जिसको हम बताने जा रहे हैं उसकी पहचान जब कराएंगे तो नाम से ही करा सकते हैं, और कोई हमारे पास जरिया नहीं है। अगर हम कहेंगे यार वो फला आदमी, उसने कहा फला आदमी, कौन फला आदमी? कहेगा वो, अरे वो कौन, अरे वो जो कल मिला था, पता नहीं कौन मिला था, 50 आदमी से मिला था जी मैं तो इन चीज़ों की जो कन्फ्यूजन होती है इनको दूर करने के लिए क्या कहेंगे, स्पष्ट नाम ले देते हैं कि भाई फला राम नामक व्यक्ति, ठीक है ना। तो राम जो एक आदमी है वो थर्ड पर्सन हो गया, तुरंत पहचान हो गई। तो जब भी नरेशन में बात करेंगे तो नाम को नाम से ही बताएंगे, ना कि किसी प्रोनाउन से। और नाम को बदलने की जरूरत है ही नहीं, किसी से बदला नहीं जाता, इसलिए जितने भी थर्ड पर्सन हैं उनको बदलने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का नाम लेंगे उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, खासकर जब तीसरा कोई व्यक्ति है, कि नाम एक तीसरा व्यक्ति हो गया, और जब तीसरे व्यक्ति को बताएंगे तो वह और यही तो कहेंगे ना। तो जब एक बार उसको नाम ले लिया, बाद में फिर उसके लिए ही सी हम बताते चल पड़ेंगे, उसको बदलने की ज़रूरत हमें नहीं है, थर्ड पर्सन को बदलने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं चेंज ऑफ टेंस और टाइम, कि जब टेंस और टाइम है पीछे लगा एक क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्यों किया जाता है। नरेशन जब हम करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ रूल्स आते हैं, कहते हैं कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस का है तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी टेंस देंगे उसको आप बदल देंगे। किस में बदलेंगे? जो रूल आपको बनाए हुए हैं कि कहते हैं भाई सिंपल प्रेजेंट उसको सिंपल पास्ट में ले जाओ, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस उसको पास्ट कंटिन्यूस में ले जाओ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल ले जाओ। तो ये जो बदलने का जो प्रक्रिया है ये क्यों आया,
क्यों बदलना पड़ा, उसके पीछे सिर्फ एक सा ही कारण है। क्या कारण है? अगर देखिए अपवाद की बात करें तो अपवाद इसमें लिखा जाता है कि जहाँ भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस की हो या फिर फ्यूचर टेंस की हो तो हमें इनके टेंस बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है भाई? और अगर ये पास्ट के तो फिर इसे क्यों बदल दिया? तो इसके पीछे एक मोटा कारण है। क्या कारण है? कि जब भी हम अपने आपस में बातें करते हैं तो जो बातें भूतकाल में चली गई यानी जिनका बात करने का समय बदल गया तो उसे कभी भी हम एज इट इज़ प्रेजेंट में नहीं यूज़ कर सकते। जो बात कही गई थी कल तो उसको कल जो कही गई थी कल कही गई थी के अनुसार ही तो बताएंगे ना हम भी आज कि बातें कल हुई थी, यही कहेंगे। या ये कहेंगे कि आज हुई है नहीं आज हो रही है, ये भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो समय ही जब बीत गया किसी बात का तो जब समय बीत गया तो जब उसे बताते हैं तो बीते ही समय में रिपोर्ट करते हैं। और कह रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब अपवाद में कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब जब आपकी कोई प्रेजेंट टेंस की हो या फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना भाई? क्योंकि उसके पीछे कारण यही है कि जो प्रेजेंट टेंस है यानी अभी बात चल रही है, यानी अभी जो बात अभी हम बात कर रहे हैं उसका समय अभी है। यानी इधर मैं बात कर रहा हूँ, इधर मेरी बात को कोई चौथे को बता रहा है। यानी मेरी जो कही गई जो बातें जो मेरी चल रही है वो बातें अभी भूतकाल में गई ही नहीं है। तो जब भूतकाल में गई नहीं है, सामने देख के मुझसे बातें हो रही है, उन्हीं बातों को आपको बताया जा रहा है हाथ के हाथ, तो वो एज इट इज़ बताएगा जैसा मैं आपको बताता चल रहा हूँ, उसी टेंस में बताएगा जिस टेंस में मैं आपको बताता चल रहा हूँ। और रही बात फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब की, तो जो टेंस अभी आया ही नहीं यानी जो समय अभी आया ही नहीं है उसको भूतकाल में हम बताएंगे कैसे? नहीं, अगर मान ले मैं कहूँगा मैं कल दिल्ली जाऊँगा, मैं ये कहता हूँ, तो आप किसको बताएंगे कि अमित ने क्या कहा कि वह दिल्ली गया था? मैं तो कह रहा हूँ जाऊँगा, मेरी तो फ्यूचर प्लानिंग है। पर आप क्या कहोगे? गया था। अगर गया था तो इसका मतलब मैं होके आ चुका हूँ, पर हुआ के गया ही नहीं ना, मैं तो जाऊँगा। यानी मेरे जाने का जो समय है वो अभी आया ही नहीं है। तो अगर मैं कह रहा हूँ जाऊँगा तो आप भी स्पीच में जब रिपोर्ट करेंगे तो यही कहेंगे भाई उसने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। यानी समय के ऊपर डिपेंड है सारा कुछ। जिस बात का समय बदल गया यानी भूतकाल बन गया तो उस भूतकाल की कही गई बातों को भूतकाल में ही रिपोर्ट करेंगे। अन्यथा जिस भी कही गई बात का आपका भूतकाल नहीं बना उसको भूतकाल में ना ले जाके वर्तमान में या फिर भविष्य में है तो भविष्यकाल में ही रखेंगे। और यहीं से इनके रूल के अपवाद आते हैं। अपवाद आपने पढ़े होंगे कि वो कहता है भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर आपका स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया है उसको मत बदलो। कहता है कि अगर यहाँ किसी ऐसे समय के बारे में बताया गया है कि जो समय पूरा नहीं हुआ उसे मत बदलो। कहता है कि मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं उनको मत बदलो। कहता है कि अगर ऐसा कोई ऐतिहासिक तथ्य है जो जीवन में एक बार हुआ उसके बाद कभी घटित नहीं हुआ उसको मत बदलो। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? अगर आप थोड़ा गौर करें, अगर आप यूनिवर्सल ट्रूथ की बातें करें, कहता है जी चंद्रमा रात को निकलता है। तो जब चंद्रमा रात को निकलता है, अगर इसको ये कहेंगे चंद्रमा रात को निकलता था, अगर हम इसको पास में रख देंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अब चंद्रमा निकलता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या अब दिन में निकलने लग गया? नहीं ना, चंद्रमा बीते दिनों में भी रात को निकलता था, आज भी रात को निकलता है और पूरी संभावना है कि कल को या आने वाले दिनों में भी रात को ही निकलेगा, यानी रात को ही दिखाई देगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी ऐसे वाक्य, ऐसे चीज़ें, ऐसी बातें जो सत्यता पे चलती आ रही है, यानी जो निरंतरता में है, यानी जो भूतकाल में भी वैसी ही थी वही रूल को अप्लाइड करते हुए आज भी अपना काम कर रही है और भविष्य में ऐसे ही काम करते रहने की पूरी संभावनाएं हैं। तो ये जो रूल जो आपके बने, जो अपवाद आए समय को चेंज करने का, टेंस को चेंज करने के, और जो इनके साथ जो लगे अपवाद आए और जो बेसिक रूल्स आए वो सारे समय को ध्यान में रखते हुए बने हैं। यानी जिस वाक्य का समय भूतकाल हो गया, यानी ये रिपोर्टिंग जो वर्ब है अगर ये भूतकाल है, इसी रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये भूतकाल है इसलिए पता लग जाता है कि आगे बात कब कही गई है, पुराने समय में कही गई है। तो यानी कि जब बात आपकी पुराने समय की है तो आपको उसको उठा के पुराने समय में बदल देना है। यदि पुराने समय भी कोई ऐसी बात कह दी गई जिस बात का अस्तित्व अभी तक है, उसका अस्तित्व खत्म ही नहीं हुआ, तो उसके टेंस को आपको नहीं बदलना। इन रूल्स को अगर आप याद रखेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता है ही नहीं। आप देखेंगे अरे ये तो जितने भी रूल्स अपवाद वगैरह जो लिखे हुए हैं सारे इन्हीं बेसिक तथ्यों पे लिखे हुए हैं। जी हाँ,
जीवन के समय को ध्यान में रखते हुए अपवाद बनाए गए। जीवन में आने वाला समय या बात जो हम कर रहे हैं उस समय को ध्यान में रखते हुए ही टेंस को चेंज करने के नियम लगाए गए, टाइम को चेंज करने के नियम भी वहीं लगाए गए। ठीक है। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को क्यों चेंज किया जा रहा है, क्यों SON से ही चेंज कर रहे हैं, सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से ही क्यों चेंज कर रहे हैं, तो उसका सीधा सिंपल फंडा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी आमने सामने दो खड़े हैं। एक सब्जेक्ट, मैं इससे बात कर रहा हूँ तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब मैं बात कर रहा हूँ मैं पहला व्यक्ति, ये सुन रहे थे ये दूसरा व्यक्ति, और हम दोनों की जो बातें कोई तीसरा व्यक्ति सुन के किसी चौथे को बता रहे हैं तो वो सारे अलग, ऐरे गहरे नत्थु खैरे, थर्ड पर्सन सारे। और जो थर्ड पर्सन है उनकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। बात उन्हीं की जाती है जो आमने सामने करते हैं। बाकी का जिक्र भी करेंगे तो उसकी यहाँ पे कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वैल्यू का मतलब यहाँ क्या है कि जब चेंज करेंगे थर्ड पर्सन को, यानी पर्सन को ध्यान में रखते हुए चेंज करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन को जो चेंज करते हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन को चेंज यहाँ नहीं किया जाता। तो ये SON का जो रूल आया वो यहीं से आया है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि वह खुद बात करता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है क्योंकि वह बात सुनने वाला है, और इन्हीं दोनों की आपस की बातें यहाँ तो यहाँ लिखी हुई है। तो जब यहाँ आई यूज़ क्या है, तो आई किसने, ये अपने आप को मैं कह रहा है, क्योंकि जो बात कर रहा है वो अपने आप को मैं ही तो कहेगा ना। तो जब ये मैं ये वाला व्यक्ति है तो इसी से बदलेंगे, ये योवर यो वाला व्यक्ति है तो योवर को इसी से बदलेंगे, और किसी से नहीं बदल सकते। समझ में आई बात। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स जो आपके नरेशन में लाइफ लॉन्ग काम करते हैं। अगर कहीं भी आप नरेशन बनाते वक्त अगर कहीं आप फंस जाते हैं, कोई भी रूल अगर आपके दिमाग से निकल जाता है, तो इन बेसिक चीज़ों को दिमाग में लगाइएगा और अपने आप रूल आपके बनते चले जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको नरेशन के ये रूल आज आपको समझ में अच्छी तरह आए होंगे। एक दो बार आप रिपीट करें वीडियो को, अगर आपको समझ में नहीं आता आप दोबारा देखें, तिबारा देखें, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजें। फिर मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आपस में क्या बातचीत है यहाँ लाइव डेमो देख के दिखाऊंगा आपको मैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हूँ और मैं जिससे बात करता हूँ वो सेकंड पर्सन ही क्यों है, और क्यों थर्ड पर्सन हमारी आपस की बातों को अपने अनुसार रिपोर्ट करता है। ठीक है। और हमारे लिए मैं या तू या यू, तुम कह के क्यों प्रयोग करता है। तो ये चीज़ें अगर आपको इस वीडियो से आ रही है समझ में, बहुत आसान बात है। नहीं आ रही तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको डेमो देकर दिखाऊंगा इस बात पे। ठीक है। और गारंटी करता हूँ ये रूल कहाँ से बने, किताबों में कहीं नहीं लिखे हुए हैं, ये सब एक पर्सनल एक्सपीरियंस, और जब सोचते हैं गहराई से तब निकल के आते हैं ये चीज़ें। तो चलिए आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।